विजय त्रिवेदी, हम लौटते हैं वापस मुद्दे पर, और क्योंकि 2024 की लड़ाई, तो विजय त्रिवेदी सवाल मेरा आपसे यही है कि यूपी तय करेगा 2024 की विक्ट्री, किसके खाते में जाएगी? दक्षिण तय करेगा, हिंदी पट्टी के राज्य तय करेंगे, या कोई और समीकरण एनडीए वर्सेस इंडिया के बीच दिखेगा? गरिमा जी, अभी मैं आपके सब विद्वत लोगों की डिबेट सुन रहा था तो मुझे लगा चुनाव तो खत्म ही हो गया, चुनाव कहाँ बचा है। इंडिया गठबंधन को, भारतीय जनता पार्टी को 303 सीट मिली है 2019 में, तो इंडिया गठबंधन को केवल 40 सीटें जीतनी है भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए, और 26 पार्टियां उनके पास हैं, तो मतलब 2 सीटें भी नहीं बढ़ानी है हर पार्टी को, तो फिर तो इंडिया गठबंधन को चुनाव जीत ही जाना चाहिए। इसमें कहाँ बड़ा मुश्किल काम है। और भारतीय जनता पार्टी जो अभी कर्नाटक में हारी, हिमाचल में हारी, तेलंगाना में हारी, वो इनविंसिबल पार्टी है। उनको लगता है कि उनको तो कोई हरा ही नहीं सकता, ठीक है ना। तो दोनों पार्टियों के बहुत बहुत आसान काम है। 303 सीटें हैं, अब और 51 सीटें जीत रही है तो 350 हो जाएगी। नारा 400 का पार का दिया है, तो वो भी बहुत मुश्किल काम नहीं है। और राजभर जैसे लोग साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के, जो कह रहे हैं कि 1% मुसलमानों को जॉब नहीं मिला, वो उस पार्टी के साथ है जो एक विधायक के लिए टिकट नहीं देती है मुसलमानों को, सांसदों को भी नहीं देती। ठीक है, तो राजभर जैसी पार्टीज का तो ज्यादा आपको चिंता नहीं करनी चाहिए कि वो कब किसके साथ होंगे। आज की बात मत करिए, कल किसके साथ होंगी। वो हमेशा राष्ट्र हित के लिए काम करने वाली पार्टियां हैं। अब समाजवादी पार्टी को आप देख ही रही हैं कि अभी तक जो वखलेश और चिरकुट नेताओं के बीच जो डिबेट चल रही थी, वो आज सबको साथ लेकर चलने के लिए तैयार है। बहन जी से कब बात हुई थी लास्ट, जो आप समझ रहे हैं कि बीएसपी का 19% वोट अब तुरंत जो है साथ में आ जाएगा, क्या याद है आपको? तो बहुत सारे इक्वेशंस हैं, बहुत तो दानिश अली को सस्पेंड कर देते हैं इस चक्कर में सर, और ये वो कांग्रेस के साथ नजदीकियां बढ़ाते हुए दिख रहे थे। जी, कांग्रेस के साथ राहुल गांधी जी के साथ फोटो खिंचा लेते हैं तो वो उससे उनको सस्पेंड कर दिया जाता है। और जो पार्टी 7 राज्यों में 100% के करीब परफॉर्मेंस रही हो 2019 में, अब वो कहां बढ़ाना चाहती है। राजस्थान में 25 से कहीं और ऊपर जाएंगे, गुजरात में 26 से ऊपर जाएंगे, मध्य प्रदेश में 28 से ऊपर जाएंगे, और फिर कर्नाटक में क्या होगा, फिर तेलंगाना में क्या होगा। दक्षिण भारत में आप कहीं नहीं हैं, वहां कहीं आप बढ़ा नहीं सकते हैं। उत्तर प्रदेश को आपने देखा है कि आप पहले 72 थे, अगले चुनाव में 62 पर पहुंच गए। हाँ, अब वो 80 पर पहुंचने का यहीं से अगर उत्तर प्रदेश का थोड़ा सा अंदाज दे कि 72 से 14 से 72, 19 में 62, और अब ये जो दिख रहा है एक अलायंस जुड़ता हुआ, आपने बीएसपी को दूर की कौड़ी बताया, मुझे भी लगता है देयर इज नो डिस्कशन अभी एज ऑफ नाउ। सो ये उत्तर प्रदेश का जो गणित है, आरएलडी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अभी जो दिख रहा है, उसके साथ कैसी फाइट है ये? उत्तर प्रदेश तय करने जा रहा है क्या बहुत कुछ? नहीं, सवाल यह है कि क्या ये तीनों मिलकर बहुत अच्छे से लड़ाई लड़ना चाहते हैं, क्या वो फाइट करना चाहते हैं। वोट को यदि देखेंगे कि 6% वोट कांग्रेस का है और 18% समाजवादी पार्टी का है और 5% आरएलडी का है, तो वो ठीक हो जाएगा कॉम्बिनेशन। लेकिन क्या वो कॉम्बिनेशन इसी तरह से बनता है, केमिस्ट्री के इक्वेशंस की तरह से है या फिजिक्स के इक्वेशंस की तरह से है? सवाल यह है कि ऐसा होता है कि मैडम कि सब जगह पर खाना जब बनता है तो उसमें इंग्रेडिएंट सभी जगह एक ही होते हैं, फिर क्यों नहीं अच्छा खाना बनता? कोई अच्छा खाना बना पाता है, कोई अच्छा खाना नहीं बना पाता। इसका मतलब है कि उस इंग्रेडिएंट को कैसे कॉम्बिनेशन में किस तरह से मिलाया जाए, कैसे मिक्स किया जाए कि बेहतर आपको रिजल्ट मिल सके। क्या उसकी तैयारी इंडिया गठबंधन में हो गई है? क्या वो सब लोग एक साथ चल सकते हैं? क्या अखिलेश जी अब बहुत हृदय विशाल हो गया कि वो कांग्रेस को 20 सीटें दे देंगे, 10 सीटें दे देंगे? कितनी सीटें वो दे रहे हैं? और कांग्रेस का दिल कितना उदार है कि वो अखिलेश जी के साथ जो भी तय होगा उस पर वो तैयार हो जाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे इक्वेशन है। और बहन जी का तो मुझे बहुत कम संभावना लगती है, वैसे राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है, लेकिन वो इनके साथ जाएं ये बड़ा मुश्किल काम है कि कोई प्री पोल अलायंस करे। भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि अब राम जन्मभूमि का प्राण प्रतिष्ठा समारोह, जी 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह हो जाएगा, तो उससे राममय होकर बड़ा एक काम हो सकता है। और मुझे इसकी संभावना लगती है, मतलब मैं ये गारंटी नहीं कर सकता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इंप्रूव कर सकती है उत्तर प्रदेश में। लेकिन और राज्यों में उसकी संभावनाएं कितनी बन रही हैं, क्या कर रही है। और इंडिया गठबंधन नाना करते करते भी अभी 3 राज्यों में भी जहां कांग्रेस हारी है, वहां 10 लाख वोट ज्यादा लिए हैं ना उन्होंने।
चार राज्यों में 10 लाख वोट ज्यादा है कांग्रेस के। तो ये वोट धीरे धीरे कॉम्बिनेशन मिलकर भी तो धीरे धीरे खड़ा बढ़ता है। तो मनोज यादव, बिल्कुल आप जो बात कह रहे हैं, 4 करोड़ 90 लाख के आसपास 2004, हाँ 10 लाख वोट कांग्रेस को ज्यादा मिले, 40% वोट शेयर पर कांग्रेस रही, लेकिन सीट्स में कन्वर्ट नहीं हो पाया ये पूरा कॉम्बिनेशन। तो मनोज यादव, अब जिम्मेदारी आपकी है, आपने एक मोमेंटम खड़ा किया इंडिया गठबंधन के तौर पर, जबरदस्त हमले हुए आप पर कि आप इंडिया अलायंस हैं, आप पीएफआई हैं, आप इंडियन मुजाहिदीन हैं, सब हुआ, लेकिन वो मोमेंटम आप बरकरार नहीं रख पाए। और जो अभी हाल के चुनावों में हुआ उसने तो रहा सहा भी सब मोमेंटम बिगाड़ कर रख दिया। तो क्या अब टेबल पर बैठकर बड़ा दिल दिखा पाने की स्थिति में हैं आप? क्योंकि 80 सीटों की बात चल रही है इधर, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ी पार्टी आप। बिल्कुल गरिमा जी, समाजवादी पार्टी छोटे दिल के साथ राजनीति नहीं करती। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जब गठबंधन किया छोटे दिल से नहीं किया। एक थोड़ी सी मिस्टेक हुई या कांग्रेस के तमाम सारे मैनेजर्स की तरफ से मिस्टेक हुई, न मध्य प्रदेश के चुनाव का परिणाम ये तो ना होता बिल्कुल, और एक अच्छा मैसेज जाने का भी प्रयास होता। नहीं, लेकिन अखिलेश यादव, एक सेकंड, उन शब्दों के लिए मैंने एक नया शब्द इजाद किया। 65 पर लड़ेंगे, 80 पर लड़ेंगे, 65 का बयान तो अखिलेश यादव दे चुके हैं, उसके बाद फिर अखिलेश वखिलेश और सब हो चुका है, चिरकुट हो चुका है। नहीं, 65 का बयान समाजवादी पार्टी के एक प्रवक्ता ने दिया था। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बयान ये कल भी नहीं था, आज भी नहीं है और कल भी नहीं होगा। हम सीटों और नंबर्स पे नहीं जा रहे हैं, लेकिन मैं उस शब्द को कह दूं जो बहुत जरूरी। इस डिबेट में कई लोगों ने एनडी गठबंधन कहा। इंडिया कहने में उनके मुंह में शायद मेरे ख्याल से कुछ उलझन होती होगी, क्योंकि वो भारतीय दिक्कत है उनको भारत और भारतीयता से, इसी वजह से वो इंडिया अलायंस शब्द नहीं कह पाते। लेकिन मैंने इनके लिए घमंडिया शब्द भी कहा गया, और इसके रिवर्ड में मैं एक शब्द बनाया हूं, 2 कौड़िया लोग जो होते हैं, वो 2 कौड़िया गठबंधन जो होता है, वो कभी भी बेहतर बातें इस देश में न रख सकता है, न कर सकता है, न बोल सकता है। मनोज यादव, एक सवाल का जवाब दीजिए। देश विद्रोही एक सवाल का जवाब विरोधी दीजिए। कहूंगा अगर नहीं, जो लोग इंडिया को एनडी कहते हैं, ठीक है, वो इंडिया, ठीक है, आप परफॉर्म करेंगे तो फिर इंडी को इंडिया कहने लगेंगे, परफॉर्म करना पड़ेगा। तो बीएसपी अगर नहीं आती है, बिल्कुल, तो 19% का वोट शेयर तो ये गया, 18% का आपका है, 6 का कांग्रेस का है, कैसे कॉम्पीट करेंगे? नहीं, बिल्कुल, देखिए ये बात अभी सवालों में है और कई बार ये बातें उठती भी हैं, राजनीतिक पंडित भी इस बात का जिक्र करते हैं। आशावादी होना इसमें कोई बुराई नहीं है, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आह्वान किया है कि अगर बीजेपी को हराना है तो एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन उत्तर प्रदेश में बनाना पड़ेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश ही गरिमा जी तय करेगा कि देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा। और हम आपको एक बता दें कि कन्वर्टेड बैकवर्ड अब देश का प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, रियल बैकवर्ड प्रधानमंत्री बनने जा रहा है। इसमें किसी तरीके की कोई भी शक और शुबहा जैसी चीजें अब नहीं है, क्योंकि एक आयोग को मान्यता दे देने से, संवैधानिक दर्जा दे देने से कुछ नहीं मिला पिछड़ों को। और तो शलभ मणि, अब रेस्ट ऑफ इंडिया, उस आयोग ने जो आईना दिखाया, सरकार ने कुछ नहीं किया। ठीक है मनोज, ठीक है, तो शलभ मणि, साउथ में आप नहीं है और इधर उत्तर प्रदेश में गठबंधन तैयार हो रहा है, पूरे देश में इंडिया गठबंधन मिलकर चुनाव लड़ने का प्लान कर रहा है, तो साउथ वर्सेस नॉर्थ, कहीं कोई चुनौती? अब देखिए गरिमा जी, आपने कुछ दलों को इतना बड़ा मंच दिया, आपका शो इतना पॉपुलर है, लेकिन आपने इतना सजा संवार के अपना मंच दिया, उस पर भी कुछ दलों ने अपने आप को 2 कौड़िया आखिरकार साबित ही कर दिया। मैं कहता हूं देखिए, इंडी गठबंधन जो है, आप इसको नॉर्थ और साउथ में आप मत बांटिए, उनको बांटने, गरिमा बांटती है तो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जैसे 3 राज्यों का चुनाव हारे, वैसे इस प्रकार का एक नैरेटिव स्टैब्लिश करने की कोशिश हो गई, नॉर्थ वर्सेस साउथ। चिंता मत करिए, ये देश की जनता बहुत नहीं, मैं तो शलभ फिर, क्योंकि समय खींचेगा, मैं तो एक गणित ये लगा रही हूं कि आप तेलंगाना में नहीं है, आप आंध्र प्रदेश में नहीं है, आप तमिलनाडु में नहीं है, आप केरल में नहीं है, आप कर्नाटक की 28 में से 25 सीटें जरूर जीते थे, लेकिन कर्नाटक में इस समय आपकी सरकार नहीं है, पुडुचेरी और लक्षद्वीप में आप नहीं है। तो ये साउथ की 131 सीटें, तो यहां पर गणित आप सेटल कर लीजिए, आप खुद समझ लीजिए। तो क्या ये चुनौती बड़ी हो जाएगी अगर ये इंडिया अलायंस यूनाइटेड हो गया? बस इतना। गरिमा जी, 2012 में हम उत्तर प्रदेश में भी नहीं थे, और 2014 में उत्तर प्रदेश में 73 सीटें आई थी, अगर आपको याद हो तो, क्योंकि जो सरकार यहाँ पर काम कर रही थी वैसा ही काम कर्नाटक की सरकार इस वक्त कांग्रेस की सरकार कर रही है। आप चिंता मत कीजिए, जैसे उत्तर प्रदेश में 73 सीटें लेके आए थे विधानसभा में न होने के बावजूद, हम नॉर्थ भी जीतेंगे, साउथ भी जीतेंगे, पूरा भारत जीतेंगे, और पिछली बार से 1 सीट ज्यादा आएगी। पर आप देखिएगा
सीटें ज्यादा आएंगी, क्योंकि लोगों को नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास है। और ये तमाम सारे जो लोग हैं जो गालियां देते हैं, जुड़ते रहते हैं, एक दूसरे के बारे में कोसते रहते हैं, एजेंट बताते रहते हैं, सबको, देश की जनता को पता है कि केवल इनको परिवार बचाना है, अपनी पार्टी बचानी है और भ्रष्टाचार से कमाया हुआ माल बचाना है। ठीक है इसलिए शलभ, ईडी से डर लगता है, सीबीआई सबसे बड़ा सवाल यही है, सबसे बड़ा सवाल यही है कि 2024 का गणित उत्तर प्रदेश से सधेगा, उत्तर प्रदेश जो जीतेगा क्या वही सत्ता पर फिर से काबिज होगा, और उत्तर प्रदेश की जमीन इंडिया के लिए ज्यादा फर्टाइल लैंड साबित होगी या फिर एनडीए के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे बड़ा सवाल में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए। सबसे